टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन है ये तीन तरह के मेथड से होती है। फर्स्ट वन इज़ नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फंजाई की बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो टूट कर या उसकी ग्रोथ एक्स्ट्रा स्टार्ट हो जाती है और वो जैसे ही साइज़ में बड़ा होता है तो बॉडी से सेपरेट हो जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फंजाई की बॉडी के किसी भी पार्ट से जब न्यू इंडिविजुअल बन जाता है तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें फ्रेगमेंटेशन है, डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट है एंड बडिंग है। फ्रेगमेंटेशन, अ स्मॉल पार्ट ऑफ हाइफी ऑफ फंजाई कैन प्रोड्यूस कंप्लीट माइसीलियम। इसमें हाइफी की जो बॉडी है उसके छोटे छोटे पार्ट हो जाते हैं और हर पार्ट जो है वो ग्रो करके एक नया माइसीलियम बना देता है। डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट, सम पार्ट ऑफ फंजाई डिकम्पोज, द रिमेनिंग डेवलप्स न्यू माइसीलियम। इसमें जो है हाइफी या फिर माइसीलियम का के जो ओल्डर पार्ट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन जो बचते हैं वो ग्रो करके नया माइसीलियम बना देते हैं। बडिंग, स्मॉल आउटग्रोथ अपीयर ऑन द मदर सेल, इट गेट सेपरेटेड एंड डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल यीस्ट, जो बडिंग है ये मोस्टली यीस्ट के अंदर देखी गई है। यीस्ट इज़ अ यूनिसेलुलर फंजाई और इसके अंदर जो है इसकी बॉडी पर एक स्मॉल आउट ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही ये आउट ग्रोथ बड़ी होती है तो ये बॉडी से सेपरेट हो जाती है और सेपरेट होकर एक नया इंडिविजुअल बना देती है। Asexual reproduction. Asexual reproduction in fungi take place through spore formation. It take place during favorable condition. The spore are thick-walled and resistant. Following type spores are formed. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादातर जो है स्पोर के ज़रिए ये होती है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्पोर्स बनते हैं फंजाई के अंदर, जैसे कि एंडोस्पोर मीन्स इस तरह के स्पोर्स जो स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे, यानी कि बॉडी के इनसाइड दीज टाइप ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म इनसाइड ऑफ द स्पोरेंजिया। कोनिडिया, दीज स्पोर्स आर मोस्टली नेकेड स्पोर्स। नेक्ड स्पोर प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ स्पेशल हाइवी कोनिडियो स्पोर। ये हाइफी की टिप पर जो है छोटे छोटे बीड्स के फॉर्म में बनते हैं जिनको हम कहते हैं कोनिडिया। क्लेमेडोस्पोर्स एंड वेजिटेटिव सेल्स बिकम थिक वॉल्ड एंड बिहेव एज स्पोर्स। अब इसमें जो है वेजिटेटिव सेल यानी कि ये नॉर्मल बॉडी पार्ट्स के सेल्स की बात कर रहे हैं जो कि ग्रो कर जाते हैं और हर एक पार्ट जो होता है बिहेव करता है एज अ स्पोर। तो इस तरह की जो स्पोर्स बनते हैं इनको हम कहते हैं क्लेमेडोस्पोर्स। एंथ्रोस्पोर और ओइडिया, हाइफी ब्रेक एज इंडिविजुअल सेल एंड एक्ट एज स्पोर्स। इसमें हाइफी की जो है छोटी छोटी पीसीज हो जाते हैं, हाइफी की ब्रेक डाउन हो जाती है और हर एक पीस को हम कहते हैं ओइडिया, जो कि डेवलप होकर एक नया पूरा इंडिविजुअल बना देता है। नेक्स्ट इज जू स्पोर, दीज आर मोटाइल स्पोर्स विद हैविंग फ्लैजेला। इनके साथ फ्लैजेला लगा होता है सो दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लेनोस्पोर्स, दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स। इनके साथ किसी किस्म का कोई फ्लैजेला नहीं होता, सो इनको एक जगह से मूव करने के लिए दूसरी जगह जाने के लिए जो है मोस्टली विंड की ज़रूरत पड़ेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस एंड फ्यूज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो फ्यूजन हो रही है फंजाई के अंदर गैमीट्स की, ये मुख्तलिफ़ किस्म की है, लाइक प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू गैमीट्स। दो जो गैमीट्स हैं उनके साइटोप्लाज्म की जब फ्यूजन होती है तो उसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। नेक्स्ट इज कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। इसमें दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस की जब फ्यूजन होती है उसको हम कहते हैं कैरियोगैमी। आइसोगैमी, फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर गैमीट्स अकर इन एक्वेटिक फंजाई। इस तरह की आइसोगैमी जो है ये मोस्टली एक्वेटिक फंजाई में होती है। इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, यानी कि बिल्कुल अलाइक, एक जैसे नज़र आते हैं। नेक्स्ट इज़ अनिसोगैमी, इसमें दो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं गैमेट्स विद डिसिमिलर साइज़, यानी कि एक गैमेट बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा। फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमेट्स, माइक्रोगैमेट्स एंड मैक्रोगैमेट्स। Next is oogamy. Two gametes are dissimilar. The smaller is male and known as antheridium and the larger is female known as ogonium. इसमें दो गैमेट्स जो होते हैं उनका साइज़ जो है वो एक जैसा नहीं होता, डिसिमिलर इन साइज़ होते हैं। स्मॉल साइज़ के गैमेट को हम कहते हैं एंथ्रीडियम, जो कि मोस्टली होता है मेल, और जो लार्ज साइज़ का गैमीट है वो मोस्टली फीमेल है जिसको हम कहते हैं ओगोनियम।
द फंजाई में भी होमोथेलिक फंजाई जो है वो होमोथेलिक हो सकती है। होमोथेलिक फंजाई ऐसी फंजाई को कहते हैं जिसमें बोथ सेक्स जो हैं या दोनों सेक्स हैं वो एक ही थैलस पर प्रेजेंट होते हैं। और हेट्रोथेलिक फंजाई इस ऐसी फंजाई को कहते हैं जिसके अंदर बोथ सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट थैलस पर प्रेजेंट होते हैं। In case of heterothallic, both gametes come near each other and content of antheridium are transferred to ogonium. और एंथेरिडियम और ओगोनियम का जो है कंटेंट वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। द कंटेंट ऑफ ओगोनियम इज कॉल्ड ओस्पोरोरैग एंड दिस टाइप ऑफ प्लाज्मोगेमी इज कॉल्ड ओगेमी और हेट्रोगेमी। और इस तरह की हम ट्रांसपोर्ट को कहते हैं ओगेमी या हेट्रोगेमी। लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। अब फंजाई के अंदर बहुत से लाइफ साइकिल प्रेजेंट है, बट हियर वी विल ओनली डिस्कस अबाउट 4 लाइफ टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। हैप्लॉइड लाइफ साइकिल, डिप्लॉइड साइकिल, डिप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड साइकिल, डाइक्यूरेटिक साइकिल। हैप्लॉइड साइकिल इट इज़ अ predominant phase haploid hyphae fuse to form diploid zygote and the zygote is divided by meiosis। इसमें जो zygote बनता है उसमें जो फर्दर डिवीजन होती है वो meiosis के ज़रिए होती है और पूरी जो फेज़ जो है हैप्लॉइड साइकिल की इस तरह से रिस्टोर हो जाती है। नेक्स्ट इज़ डिप्लॉइड साइकिल। गैमीट्स आर हैप्लॉइड एट दे फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। इसमें जो गैमीट्स हैं वो हैप्लॉइड हैं और यानी कि इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हैं, लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं गैमीट्स तो ये एक डिप्लॉइड जाइगोट बना देते हैं जो कि फर्दर डेवलप होता है बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस। Haploid diploid cycle in case of both haploid and diploid phases alternate with each other. It is very rare in fungi। इसमें दोनों phases जो हैं वो ये दोनों phases एक दूसरे के साथ alternate करती हैं और ये सबसे ज़्यादा rare फेज़ है या रेयर साइकिल है फंजाई के अंदर। डाइक्यूरेटिक साइकिल। इफ़ प्लाज्मोगेमी टेक प्लेस विदाउट कैरियोगेमी इट प्रोड्यूस डाइक्यूरेटिक हाइफी। अगर प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी के बगैर हो जाए तो जो नई हाइफी हमारे पास बनती है वो डाइक्यूरेटिक हाइफी होगी।